खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर ऑडियो वायरल होने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया है। गजेंद्र शेखावत, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि महेश जोशी की शिकायत के बाद एसीबी की तरफ से मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में इस वक्त सियासी उठापटक जारी है और इस बीच नए नए मोड़ इस पूरी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हर दिन नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसमें एक और नई कड़ी अब जुड़ गई है, जहां पर विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी एफआईआर दर्ज की है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद इस मामले में एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी के बयान दर्ज किए गए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के टेप कांड पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। झूठ फरेब का नाटक कर रही है कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा आरोप एक बार फिर से लगाया जा रहा है। बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है, कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आ गई है। और इस बीच बीजेपी पर जो आरोप पड़े जा रहे हैं वो सारे आरोप गलत हैं। गहलोत सरकार से बीजेपी ने कई सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग की गई है। बीजेपी क्या फोन टैपिंग के नियमों का पालन हुआ है, ये पूछती हुई नजर आई है। फोन टैपिंग में संवैधानिक प्रक्रिया क्या पूरी कर ली गई है, सवाल ये भी सामने रखा गया है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ऑडियो टेप के बारे में खुलासा किया गया था। इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता संजय जैन और भंवरलाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तीनों के ही खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया था और बीजेपी नेता संजय जैन की गिरफ्तारी भी हुई। अब आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल गहलोत सरकार से पूछे गए हैं। आधिकारिक रूप से क्या फोन की टैपिंग की गई है, क्या ऑफिशियली फोन की टैपिंग की गई है, सवाल पूछा गया है। क्या फोन टैपिंग करने में नियमों का पालन हुआ है, यह बड़ा सवाल राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार से पूछा है। तो देखिए, कुल मिलाकर अब इस पूरे मसले पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार इस पूरे ही मसले पर पॉलिटिक्स तेज होती नजर आ रही है। कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल सामने रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है वो भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी है और दिल्ली से जयपुर तक अब जो भारतीय जनता पार्टी वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। और पहली बार इस पूरे प्रकरण को लेकर, स्पेशली इसी प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और कई जो सवाल है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से किए गए, राजस्थान की सरकार से किए गए, क्योंकि जिस तरह से ऑडियो टेप जो सामने आया है, तो उसके बाद में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या सभी विधायकों के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो। या दूसरी चीज उन्होंने ये पूछा कि ये जो फोन टैप किए गए, क्या ये संवैधानिक तरीके से किए गए हैं, यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, जो एक एसओपी जो फॉलो करनी होती है उसको लेकर के कोई भी फोन कॉल रिकॉर्ड होता है तो उसकी एक जो विस्तृत एसओपी जो होती है वो यहाँ फॉलो की गई है या नहीं की गई है। क्योंकि जब एक फोन कॉल रिकॉर्ड होता है तो इसके लिए गृह विभाग की अनुमति लेनी होती है, जो भी संबंधित एजेंसी इन फोन कॉल को रिकॉर्ड करना चाहती है। फिर दूसरी बात, यदि फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं, टेप किए गए हैं, तो वो सार्वजनिक रूप से आम लोगों के बीच में कैसे आ पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो एजेंसी फोन कॉल रिकॉर्ड करती है वो एजेंसी
अपने ही जो जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको काम में ले रही है वहां पर पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद में जब कोर्ट के अंदर ये सबूत सब दिए जाएंगे तो उसके बाद ही ये चीजें जो है वो मीडिया के अंदर ये जो चीजें हैं वो ट्रांसक्रिप्ट के तहत जो है मीडिया को दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही कि एसओजी ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया है तो एसओजी से पहले ये जो ऑडियो है ये आम जनता तक कैसे पहुंच गई और एसओजी ने जब एफआईआर दर्ज किया तो उस एफआईआर में लिखा है कि तथाकथित ऑडियो। इसका मतलब है कि ये जो ऑडियो है, ये जो ऑडियो टेप है, इसको संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से ये भी बताइए कि जिस तरीके से एसीबी ने इस पूरे मसले में अब एफआईआर दर्ज की है और महेश जोशी भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ कहा गया है बयान में? जी बिल्कुल, देखिए महेश जोशी पहुंचे एसीबी, उन्होंने जो परिवार दिया था उसके बाद में उस पर बयान दर्ज किया गया और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री उनके खिलाफ। इसके साथ ही मास्टर जो भंवरलाल शर्मा जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ और संजय जैन जिनको जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया, इन तीनों के खिलाफ यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की गई। और महेश जोशी ने यही कहा है कि ये जो ऑडियो सामने आए हैं, इन ऑडियो को सामने आने के बाद में स्पष्ट रूप से लगता है कि सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। इस पे सरकार को गिराने के लिए पैसों का जो प्रलोभन है वो विधायकों को दिया जा रहा था। और गंभीर आरोप जो है उन्होंने जो तीनों ही, चाहे जो भंवरलाल शर्मा विधायक है उनके खिलाफ या गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके और संजय जैन, इन तीनों के खिलाफ जो गंभीर आरोप है वो यहाँ पर लगाए हैं। बिल्कुल, और इन्हीं आरोपों का जवाब आज बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की कोशिश की है और गहलोत सरकार से बीजेपी ने कई तीखे सवाल किए हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मसले पर जहां पर कथित जो ऑडियो है वो सामने आया था, टेप कांड पर अब सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी अपने ऊपर सारे आरोपों को झूठ फरेब करार देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी स्पष्ट तौर पर अब सामने आकर ये कहती हुई नजर आ रही है। और वहीं राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की टीम मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक ठहरे हुए हैं, मगर एसओजी टीम को होटल के अंदर एंट्री नहीं दी गई। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को होटल में एंट्री मिली। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के आईपीएस स्तर के अधिकारी सहित 6 लोग स्कॉर्पियो से आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंचते हैं। यहां पर टीम अंदर जाने की कोशिश करती है क्योंकि ऑडियो टेप वायरल होने के बाद इस पूरे ही मामले में बयान दर्ज होना था, लेकिन यहां पर अंदर एंट्री देने में 1.5 घंटे का समय लगाया जाता है। और इसके बाद जब टीम यहां पर पहुंचती है, अंदर जाती है, तो कोई भी विधायक यहां पर नहीं मिलता है। भंवरलाल शर्मा जो है वो बागी विधायक, जो कथित ऑडियो में आवाज उनकी है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था। हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि किसी तरह की संलिप्तता इस पूरे मसले में बीजेपी की नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।